कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या से इस समय पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि यह घटना क्यों और किन परिस्थितियों में हुई। आखिर क्यों अपनों ने ही घर के बागवान का बेरहमी से कत्ल कर डाला। पुलिस के पूछताछ में डीजीपी के कातिल पत्नी और बेटे के अलावे वारदात की कहानी तो बताई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, जबकि इन्हीं कहानियों में वारदात की सच्चाई छिपी हुई है। प्रसंग उठा है तो आइए हम उन्हीं कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कैसे हुई। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक शनिवार को पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनके पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद पूर्व डीजीपी अपनी गाड़ी में बैठे और अपनी बहन के घर चले गए। उनकी बहन भी तलाकशुदा है, एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है। रविवार की दोपहर उनकी बेटी वहां पहुंची, उन्हें मनाकर घर ले आई, लेकिन घर पहुंचने के बाद फिर झगड़ा हो गया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने 8 से 10 बार चाकू घोंपकर उनकी जान ली। पल्लवी ने चाकू से उनके सीने, पेट और हाथ पर वार किए। इससे पूरे घर में खून नजर आने लगा। अचानक हुए इस हमले के बाद खून से लथपथ पूर्व डीजीपी अपने घर में गिरकर करीब 20 मिनट तक तड़पते रहे। इस दौरान पल्लवी और उनकी बेटी वहीं पर खड़े होकर उन्हें मरता हुआ देखती रही। वहीं जब पूरी तरह मामला शांत हो गया तो पत्नी पल्लवी ने HSR लेआउट पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इससे पहले पल्लवी ने एक अन्य पूर्व डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल कर कहा कि उसने मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी और बेटी को हिरासत में ले लिया। जरूरी पूछताछ के बाद रविवार को उन्हें अरेस्ट किया। मूल रूप से चंपारण बिहार के रहने वाले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने बेंगलुरु में काफी संपत्ति बनाई थी। डीजीपी रहते हुए उन्होंने काली नदी के किनारे 3 एकड़ से अधिक जमीन खरीदकर भव्य फार्म हाउस बनाया था। इसके अलावा भी कई अन्य संपत्तियां उन्होंने पत्नी और बेटी के नाम बनाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जिसमें उनके अपने ही दुश्मन बन गए। इसका जवाब उनकी पत्नी पल्लवी ने IPS फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में दिया। लिखा है, मेरे पति मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। वह अक्सर बंदूक तान देते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। इससे एक और कहानी बताई जा रही है। यह कहानी पूर्व डीजीपी की संपत्ति को लेकर है। बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी का एक फार्म दांदेली में है। वह इस फार्म को अपनी बहन के नाम पर कर दिए थे। इसके बाद से उनके घर में खटपट शुरू हो गई। इसके अलावा पूर्व डीजीपी के पास बेंगलुरु में 2 मकान है। इसमें एक फ्लैट कावेरी जंक्शन स्थित प्रेस्टीज अपार्टमेंट में है, जहां उनका कत्ल हुआ। पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिकेश ने भी वारदात की एक कहानी बताई। उसने पुलिस में अपनी मां पल्लवी और बहन कृति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी मां पल्लवी 1 हफ्ते से पिता ओम प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। इसकी वजह से उनके पिता घर छोड़कर बुआ सारिता के घर चले गए। बाद में उसकी बहन कृति वहां पहुंची और उन्हें मनाकर घर ले आई। कार्तिकेश के मुताबिक इसी बीच 20 अप्रैल की शाम को उसे डोमलूर स्थित कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में जाना पड़ गया। इस दौरान उसके पिता की हत्या हो गई। कार्तिकेश ने बताया कि पड़ोसी की सूचना पर वह घर वापस लौटा। देखा तो घर पर पुलिस और आम लोग मौजूद थे। वहीं उसके पिता का शव खून से लथपथ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश एक रंगीन मिजाज अफसर थे। चूंकि घर में पत्नी से आए दिन झगड़े हो रहे थे, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर ही गुजारते थे। बताया जा रहा है कि इस फार्म हाउस पर अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। इसमें हर वह काम होते थे जो सभ्य समाज में वर्जित है। यह बात खुद पल्लवी ने भी अपने व्हाट्सएप चैट में स्वीकार किया और बताया कि उसके पति के कई लड़कियां और महिलाओं से अवैध संबंध थे। पल्लवी ने पूर्व डीजीपी के इन अवैध संबंधों को लेकर कई बार विरोध किया, यहां तक कि उनके साथ मारपीट की। पूर्व डीजीपी की कातिल पत्नी पल्लवी का दावा कुछ और ही है। उसका कहना है कि उसके आत्मरक्षा में इस वारदात को अंजाम दिया। अब आने वाले वक्त में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।